A very good morning, dear students. In 11th Commerce Economics, we will discuss about the point elasticity or graphical method of elasticity and expenditure method of elasticity. Though these both the topics are not in the CBSE curriculum, but they are very much useful in your upcoming examinations or you will appear after 12th. आपके दोनों ही टॉपिक सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अपन यहां पर एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों ही टॉपिक आपके आगे काम आने वाले हैं। पहला अपन यहां पर ग्राफिकल मेथड देखते हैं। ग्राफिकल मेथड टू कंप्यूट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। शॉर्ट में पढ़ेंगे, सीधा पढ़ेंगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में जो मेथड काम में लिया जाता है, इट इज नोन एज पॉइंट इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी जनरली काम कहां आती है? टू कंप्यूट द माइन्यूट चेंज इन डिमांड ड्यू टू द माइन्यूट चेंज इन द प्राइसेस। अगर फ्रैक्शनल चेंज भी आया क्वांटिटी डिमांड में, फ्रैक्शनल चेंज भी आया अगर क्वांटिटी डिमांड में ड्यू टू माइन्यूट चेंज इन द प्राइसेस, तो उसे पॉइंट आउट करने के लिए पॉइंट इलास्टिसिटी काम में लिया जाता है। कैसे काम में लिया जाता है देखिएगा, एक डायग्राम देखते हैं अपन यहां पर, उस डायग्राम के थ्रू आप समझ जाएंगे। ये OX एक्सेस है, ये OY एक्सेस है। यहां पर आप क्वांटिटीज लेते हैं, यहां पर आप प्राइस लेते हैं, है ना। ये आपके पास में आपका एक कर्व है। अब मैं यहां पर 5 पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूं। सपोज 1 2 3 4 5, इनको नाम दे देते हैं A B C D E। ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये अपने आप में इलास्टिसिटी को एक्सप्रेस करते हैं। किसको एक्सप्रेस करेंगे? इलास्टिसिटी को एक्सप्रेस करेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, सर ये इलास्टिसिटी कैसे बता सकते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला काम में लिया जाएगा। ईडी का कंप्यूट करने का फॉर्मूला काम में लिया जाएगा। लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, यानी कि निचला भाग डिवाइडेड बाय जो ऊपरी भाग है। अब अपन कहते हैं पॉइंट ई से कंप्यूट करना शुरू करते हैं। पॉइंट ई पर इलास्टिसिटी अगर आपको कंप्यूट करनी है तो इसके निचले भाग की वैल्यू कुछ नहीं है, यानी कि एक कर्व है ही नहीं नीचे, यानी कि ये तो वैल्यू आ गई 0 अपॉन ऊपरी हिस्सा क्या हो गया? AE। अब 0 में भैया चाहे किसी का ही भाग दे दो, आंसर क्या आएगा? 0। यानी कि इस पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0। यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक है। ये क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक। अब पॉइंट डी पर देखते हैं। पॉइंट डी पर अगर ये कंप्यूट करना हो तो इसका निचला हिस्सा देखना, डी के निचला हिस्सा यानी कि DE, और इसका ऊपरी हिस्सा देखो AD। बड़ा कौन सा है? DE छोटा है, ये छोटा हिस्सा है और ये चीज बड़ी है। यानी कि एक बार एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, मैं इसको ये लिख देता हूं 1/4, ठीक है। ये मैंने माना है, इमेजिन किया है, हालांकि है नहीं, ये फैक्ट समझाने के लिए लिखा है। यानी कि आपके पास में जो न्यूमरेटर है वो तो है छोटा और डिनोमिनेटर क्या है आपका? बड़ा। तो हर हाल में इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी? 0.25, यानी कि ED की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? लेसर देन 1। यानी कि पॉइंट डी पर इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी? लेसर देन 1। पॉइंट C पर अगर कंप्यूट करना हो, C पर कंप्यूट करने के लिए लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट क्या हो गया? CE और अपर सेगमेंट हो गया AC, CE अपॉन AC। अब दोनों ही सेगमेंट देखिए, दोनों सेगमेंट बराबर है, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट के बराबर है। जब दोनों ही वैल्यू इक्वल हो जाएं, यानी कि 2/2 कर दें इसको, या 2.5 कर दें इसको, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में? 1। यानी कि इस केस में ED की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये यूनिटरी इलास्टिक हो गया। यहां पर इलास्टिसिटी की वैल्यू है 1। पॉइंट B पर अगर इलास्टिसिटी कंप्यूट करनी हो तो पॉइंट B पर इलास्टिसिटी कंप्यूट करने के लिए लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट हो गया BE अपॉन अपर सेगमेंट हो गया AB। अब की बार न्यूमरेटर बड़ा है, अब की बार क्या है? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। जब न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है, यानी कि 4/1 कर दें अगर इसको, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आनी है, यानी कि इस केस में ED की वैल्यू क्या होगी आपके पास में? ग्रेटर देन 1। इसकी वैल्यू आपके पास में हो जाएगी ग्रेटर देन 1।
अब अगर यहां देखा जाए पॉइंट ए पर अगर इलास्टिसिटी कंप्यूट करनी हो, पॉइंट ए पर अगर इलास्टिसिटी कंप्यूट करनी हो तो इसका लोअर सेगमेंट हो गया ए ई और अपर सेगमेंट इसका ऊपरी हिस्सा, ऊपर कुछ है ही नहीं, जीरो। यानी कि अगर किसी भी वैल्यू में जीरो से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। यानी कि इस केस में ईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो पर्टिकुलर पॉइंट्स पर आप देख सकते हैं इलास्टिसिटी की वैल्यू को, ठीक है। यह चीज कहलाती है पॉइंट इलास्टिसिटी या ग्राफिकल मेथड ऑफ कंप्यूटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक टॉपिक और है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, उसे भी फटाफट से रिकॉल करेंगे, फटाफट से कॉल करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड क्या शो करता है? रिलेशनशिप को शो करता है। किसको शो करेगा? रिलेशनशिप को शो करेगा। उसमें रिलेशनशिप का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में जनरली आपके तीन ही तरह की इलास्टिसिटी कंप्यूट की जाती है। तीन तरह की इलास्टिसिटी कौन कौन सी कंप्यूट की जाती है? एक तो आपके पास में इलास्टिक, एक यूनिटरी इलास्टिक और एक आपके पास में इन इलास्टिक। यानी कि ये कंडीशन हो गई ईडी ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन ईडी इक्वल टू 1, ये कंडीशन ईडी लेसर देन 1। क्या पता चलेगा कि कब तो मार्केट इलास्टिक है, कब यूनिटरी इलास्टिक है, कब इन इलास्टिक है? तो ध्यान रखिएगा, व्हेन देयर इज इनवर्स relationship between the price of good and total expenditures। अगर टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस और गुड में अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो उस कंडीशन में इलास्टिसिटी कौन सी होगी? हमेशा इलास्टिक होगी। इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। जबकि यूनिटरी की कंडीशन में अपन कहेंगे व्हेन देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर्स even when there is change in the price। प्राइस में चेंज आता है तो आता हो, लेकिन एक्सपेंडिचर्स विल रिमेन कांस्टेंट। अगर खर्चों में चेंज नहीं आता तो उस कंडीशन में यूनिटरी इलास्टिसिटी होगी। यानी कि क्वेश्चन जनरली इस तरीके से पूछा जाता था कि आपको वैल्यूज दे दी जाती थी, यानी कि भैया आपके पास मान लीजिएगा प्राइस थी 10, आज प्राइस रिड्यूस होकर के 8 हो जाती, एक्सपेंसेस पहले भी 120 थे, आज भी 120 है। तो उस कंडीशन में आप बताइए कि एक्सपेंडिचर मेथड से आपको बताना है कि इलास्टिसिटी कौन सी होगी। तो यहां पर अपने को कंप्यूट नहीं करना है, एक्सपेंडिचर मेथड में आपको सीधा सीधा देखना है एक्सपेंडिचर्स में चेंज आया या नहीं आया। अगर एक्सपेंडिचर्स में चेंज नहीं आया इसका मतलब क्या है? यूनिटरी इलास्टिक है। अगर एक्सपेंडिचर्स में प्राइस के साथ में पॉजिटिव चेंज आया तो इनइलास्टिक, और अगर नेगेटिव चेंज आया तो इलास्टिक। ये रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखनी है बस खाली। और ये लास्ट अभी आपको बताया व्हेन देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन price and total expenditures अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो इलास्टिसिटी 1 से कम है। अगर खर्चों में चेंज नहीं आता तो इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 है। अगर खर्चों में नेगेटिव चेंज आता है, यानी कि जब प्राइस बढ़ती है तो खर्चे कम हो जाते हैं और प्राइस घटने से खर्चे बढ़ जाते हैं, उस कंडीशन में इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, ये हमारे पास में दो मेथड्स
जिनके क्वेश्चंस अगर आपके पास में किसी के पास में पुरानी बुक्स हैं तो उसमें मिल जाएंगे आपको। यू नीड टू ट्राई टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स बट नो नीड टू डू नोट्स फॉर दीज टॉपिक्स इन योर टेक्स्ट इन योर कॉपीज। आपको अपनी कॉपीज में ये करने की या लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पुरानी बुक्स है वहां पर इस पर बेसिस कुछ एक न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, आप उन न्यूमेरिकल्स को जरूर निकालें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।